मुझे नौरोज आदम को मारना है। की बेटी बहू बन रही है हमारी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाए। बेटी होने के नाते आपको समझा रही हूँ, इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा। जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हो कि उसकी जान बच दूं तो आखिरी इम्तिहान समझो। बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को तुम मार देना, के बदले में एक जान देनी पड़ेगी तुम्हें। किसकी? ये आज़ादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? अना नौरोज़ आदम को मारना चाहती है और ये बात नौरोज़ आदम से भी ढकी छुपी नहीं है। नौरोज़ आदम अना की शादी इसीलिए करवा रहा है शामिर से कि वो चाहता है कि नवाब साहब को वो खुद मार दे और शामिर अपनी बीवी यानी कि अना को मार दे, और इसीलिए वो शामिर के सामने ये अपनी शर्त भी रख देगा कि अगर मैं नवाब को मारता हूँ तो तुम्हें भी उसे मारना पड़ेगा। जिस पर शामिर चुप हो जाता है क्योंकि वो अना को हासिल करना चाहता है और दोनों ही की शादियाँ होने वाली हैं। इधर अना भी अपने वालिद यानी कि नवाब साहब को साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि वो हर हाल में नौरोज़ आदम को मारेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। और अब नवाब साहब को बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि अना अब कुछ भी नहीं देखना चाहती। नौरोज़ आदम की वजह से अना अपने भाइयों को खो चुकी है और अब उसकी ज़िंदगी और मौत का एक ही मकसद है कि वो नौरोज़ आदम को ख़त्म करना चाहती है। शामिर के कहने पर नौरोज़ आदम एसएचओ को तो छोड़ देता है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त रखता है। और जब एसएचओ रिहाई पाता है तो वो पूछता है कि आखिर उसे रिहाई क्यों कर मिली है। तब शामिर उसे कहता है कि उसे अना को मारना होगा क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से तो नहीं मार सकता। एसएचओ इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो अना को मारने के लिए उधर भी पहुंच जाता है। अब देखते ये है कि आने वाले एपिसोड में अना को मार देता है एसएचओ या फिर अना की हकीकत जानकर और शामिर की और अना की वो मदद करेगा, क्योंकि एसएचओ भी नहीं चाहता है कि दुनियापुर में ये खून खराबा आगे भी चलता रहे। लेकिन नौरोज़ आदम और नवाब एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और दोनों ही ये खून और कत्ल व गारत गरी की फिज़ा कायम रखना चाहते हैं दुनियापुर में।